So before starting this video, I would like to thank all of you for all your cute comments. Like seriously, तुम सबके comments पढ़कर इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, and it's motivating so that I can share my videos, and there are just some people out there who are watching and who are also commenting. Like thank you so much guys, तुम्हारा support like it is really very अच्छी चीज़ है. थैंक यू ऑल एंड डू लेट मी नो तुम्हारे प्रिपरेशंस, तुम कौन से स्टैंडर्ड में हो, कैसे तुम प्रिपरेशंस कर रहे हो, व्हाट यू ऑल आर रेफरिंग टू, एंड डू गिव टिप्स एज वेल. तो देर आर जस्ट सम पीपल हु डू गिव टिप्स, देर आर सम पीपल हु विश, एंड या दैट्स वेरी मोटिवेटिंग. तो मेरी प्रिपरेशन की बात करूँ तो कुछ खास नहीं चल रही है. आई एम लिटरली क्रैशिंग आउट एंड लेट मी टेल यू गाइज वन थिंग, आई एम नॉट अ टॉपर स्टूडेंट. तो मुझसे टॉपर वाले मार्क्स तो बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना प्लीज़. लाइक जितना मैं पढ़ने वाले दिखा रही हूँ, दैट इज़ ओनली व्हेन द कैमरा इज़ ऑन. उसके आई जस्ट रिकॉर्ड व्हेन आई एम एक्चुअली स्टडिंग. तो ये बिल्कुल मत समझना कि आई एम स्टडिंग 24 आवर्स एंड आई एम अ टॉपर किड. सो यू गाइज आर एक्सपेक्टिंग एकदम 70 जैसे मार्क्स इन 60s और 50s. बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना. आई एम करेंटली ऑन 30s वाले लेवल पर. सो या and yes, with this there is also one good news ki my recent video, it actually went quite it was having a good engagement. It went on like 2.2k views and usi video mein itne sare comments aate. I was actually shocked to see so many comments. And yes, with all this, thank you so much guys once again, and let us get started with today's vlog. Hi everyone, welcome back to another video. So it is right now 5 o'clock and I'm gonna start studying EM waves now. तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि I was supposed to complete EM waves a day before, but मुझसे हुआ नहीं. So I'm gonna do it today. तो आज का मेरा प्लान ये है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर एंड EM वेव्स. ये 4 चैप्टर मुझे आज ख़त्म करना है. सो येस, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. द पॉइंट इज़, जब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना, आई वाज ऑल मोटिवेटेड कि आज ये सारे चैप्टर्स मैं ख़त्म ही कर दूँगी. एंड आई स्टार्टेड विद EM वेव्स. तो EM वेव्स का सबसे पहले आई सॉल्व द एग्जाम्पल्स. ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही थे. एंड उसके बाद आई टर्न टू द बैक एक्सरसाइजेस. इस बार मुझे एक्चुअली थोड़ी तकलीफ़ हुई. लाइक ये हो नहीं रहा था मुझसे फॉर सम रीज़न, एंड आई वाज ऑलरेडी स्ट्रेस्ड क्योंकि बस 2 दिन बाकी है अभी एग्ज़ाम के लिए. एंड मेरी अच्छी वाली प्रिपरेशन नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं हुई है. एंड अभी भी मेरी बुक 1 बाकी थी. तो वो चीज़ दैट वाज कॉन्स्टेंटली इन माई माइंड कि बुक 1 भी बाकी है, बुक 1 भी बाकी है. एंड ऑप्टिक्स इज़ अ वेरी ह्यूज चैप्टर. लाइक दोनों भी, वेव और रे, बहुत बड़े चैप्टर्स है. तो आई वाज स्टिल इन डाउट कि अरे वो ख़त्म हो गए भी या नहीं हो गए. एंड विद ऑल दैट थिंग इन माई माइंड, मैं EM वेव सॉल्व करे जा रही हूँ. एंड उसमें मुझे थोड़े से क्वेश्चंस में तकलीफ हुई थी, मुझसे सॉल्व नहीं हो पा रहे थे वो 2 क्वेश्चन. आई जस्ट कंप्लीटेड EM वेव्स एंड उसमें भी मुझे लास्ट के NCERT के 2 क्वेश्चन आ नहीं रहे. मतलब मैंने वो फॉर्मूला पहले पढ़ा ही नहीं है. अब मुझे पता नहीं कि वो फॉर्मूला इसमें है या इट इज़ फ्रॉम एनी प्रीवियस चैप्टर. मुझे लग तो रहा है कि दैट इज़ फ्रॉम AC, बट आई एम नॉट येट श्योर. बट एनीवेज, मैंने NCERT कंप्लीट कर लिया है. बस वो 2 क्वेश्चंस बाकी है विच आई विल डू लेटर. नाउ आई विल टेक अ ब्रेक. आई स्टडीड फॉर अराउंड, पता नहीं कितना टाइम हो गया, बस अभी इट इज़ 7 o'clock राइट नाउ. तो तुम समझ लो कितना टाइम हो गया. एंड आफ्टर द ब्रेक आई एम गोना डू सम PYQs. एंड जब मैं PYQs सॉल्व करूँगी तभी वो NCERT के 2 क्वेश्चंस कर लूँगी. सो आई विल मीट यू गाइस आफ्टर ब्रेक. बाय. उसके बाद आई स्टार्टेड विद द PYQs. मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था बीच में, और उसके बाद आई स्टार्टेड विद PYQs. तो हियर आई वाज नॉट डूइंग ऑल ऑफ देम. जो मुझे लग रहे थे कि इंपॉर्टेंट हो गए, मैं सिर्फ वही करे जा रही थी. एंड मैंने वीडियो को बार बार आगे भी बढ़ाया था. सो फॉर PYQs आई एम सॉल्विंग इट इन अ डिफरेंट नोटबुक, सो दैट लास्ट के दिन पर मैं एक बार उससे गो थ्रू करूँ. एंड फॉर रफ कैलकुलेशन आई वाज यूजिंग माय प्रिंटर पेपर. तो उसके साथ साथ दैट्स ऑल आई वाज डूइंग. PYQs में आई वाज एक्चुअली रेफरिंग टू अरविंद अकेडमी. इनके PYQs एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं. मैंने इनकी फिजिक्स में पहले की कुछ एटम्स और न्यूक्लियाई इन्हीं से किए थी. आई वाज ऑल्सो वॉचिंग मुनिल सर, बट उसके बाद आई वाज लाइक कि चलो इनकी वीडियो ख़त्म कर देते, बिकॉज इट वॉज लेंदी एंड इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, लाइक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन वर इंक्लूडेड. सो आई एक्चुअली लाइक दिस मोर. तो आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू गाइस कि यू डू check out this. उनकी डायमंड सीरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है. बट ऑल्सो द थिंग इज़ इट्स वेरी बिग, क्योंकि उनके लेक्चर्स समवॉट लाइक 1 घंटे की या फिर 1 घंटे से ज़्यादा है. एंड समटाइम्स 2 घंटे की भी होती है. सो दैट्स अ लॉट, बट स्टिल ट्राई टू डू एटलीस्ट सम ऑफ इट. उनकी 20 मिनट्स वाली लेक्चर भी होती है. आई वॉज रेफरिंग टू दैट. उसके बाद मैं थोड़ा सा एक और छोटा सा ब्रेक लिया एंड मैं अंदर आके शिफ्ट होकर बैठ गई, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहे थे रात के टाइम पर. एंड मैंने अपने सारे बुक्स वगैरह शिफ्ट कर लिए यहाँ पर. एंड फिर उसके बाद वंस आई वाज सेटल, मैं एक और बार
ये सॉल्व करने बैठ गई थी। तो द थिंग इज़ EM वेव्स में मैंने एक एग्जाम्पल मैंने मार्क करके रखा था क्योंकि वो मुझे आ नहीं रहा था। एंड जो 2 एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस जो मैंने पहले बोले थे, मैंने उसे भी एक बार एक वीडियो से रेफ़र किया एंड उसे मैंने सॉल्व कर दिया। बट स्टिल आई वाज़ नॉट क्वाइट श्योर ऑफ द स्टेप्स, क्योंकि मुझे अच्छे से वो अभी भी नहीं आ रहा था। सो वंस आई वाज डन विद ऑल दीज क्वेश्चंस, मैंने जो टेक्स्ट बुक के पीछे जो वेव की टेबल थी, मैंने उसे एक बार देख लिया। तो मेरा EM वेव्स इज़ डन। तो मैंने अभी जस्ट यहाँ पर थोड़ा PYQs कंप्लीट किए एंड मैंने NCERT करने की ट्राई की। एंड उसमें एक क्वेश्चन है 9th वाला जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। एंड मैंने 1-2 वीडियोस भी देखे, मुझे उसमें भी समझ नहीं आ रहा था। तो आई एम लाइक कि ये मैं अभी के लिए छोड़ देती हूँ, मैं बाद में कर लूँगी। सो नाउ आई नीड टू स्टार्ट विद ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में आई एम गोना डू टुडे रे, वेव एंड डुअल नेचर एक्चुअली कम्स अंडर मॉडर्न फिजिक्स, बट मैंने सोचा कि मैं रे वेव तो मैं साथ में करने वाली, तो मैं डुअल नेचर भी उसी टाइम पर कर लूँगी। तो एक बार ये 3 हो जाएगी, फिर उसके बाद मेरा बुक 2 ख़त्म हो जाएगा। So yes, today I'll try to complete book 2, ray wave, dual nature, and yes, that's it. So I'll take a break. It is 8:30 right now. मैं 9 बजे स्टार्ट कर लूँगी पढ़ना। सो लेट मी टेल यू गाइस वन थिंग। सबसे पहली बात तो जो ये ऑप्टिक्स वाला जो पूरा पार्ट है, वो मैंने लास्ट टाइम प्री बोर्ड्स के टाइम पर किया था। मुझे याद भी नहीं उसके बाद मैंने इससे पहले हाथ भी लगाया है नहीं। एंड जो लास्ट वीक जो मैं हर एक चैप्टर कर रही थी, उस टाइम पर भी मैंने ऑप्टिक्स नहीं किए थे। इसीलिए इस बार जब मैं बुक खोल कर बैठी थी, मुझे आधी चीज़ें तो याद ही नहीं आ रही थी अच्छे से। एंड उसके ऊपर से मुझे नींद आने लग गई थी, लाइक लिजिट नींद आने लगी। तो मैं नींद में आधी चीज़ें लिख रही हूँ, ठीक है। एंड देन आई रियलाइज कि रे ऑप्टिक्स जो ये चैप्टर है वो कितना ज़्यादा बड़ा है। एंड देयर इज जस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आई नो उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बट स्टिल यू एटलीस्ट नीड टू कवर द होल चैप्टर एटलीस्ट वंस, राइट। उसके बाद तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, बट देन एटलीस्ट एक बार तो तुम्हें पूरा जस्ट होना चाहिए पूरे चैप्टर का, एक बार तुम्हारा रिविजन हो जाना चाहिए, जो मेरा नहीं हुआ था। तो मैंने जैसे जैसे करके आधी नींद में रे स्टार्ट तो कर लिया था, बट आई वाज नॉट एट ऑल फीलिंग गुड अबाउट दिस चैप्टर, क्योंकि फॉर्मूलाज आर ईजी टू रिवाइज, बट देन फॉर सम रीज़न मुझसे ये चैप्टर नहीं हो रहा था। आई जस्ट डोंट नो वाई, एंड आई वाज एक्चुअली क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड अबाउट दिस होल थिंग विच वाज हैपनिंग, क्योंकि जितने भी अब तक मैंने चैप्टर रिवाइज किया है, आई एम हैविंग दैट गट फीलिंग कि मैं सब भूल चुकी हूँ। बट एनीवेज, उसके बाद आई हैड माई डिनर, समझ लो, बिकॉज मम्मा मेड दिस। हेलो गाइस, सो अभी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है एंड आई वाज एक्चुअली सपोज टू कंप्लीट रे ऑप्टिक्स, जो मैंने नहीं किया क्योंकि मुझसे हुआ नहीं। आई स्टार्टेड दिस चैप्टर, आई एक्चुअली कम्प्लीटेड दिस चैप्टर वे बैक, दिसंबर में मैंने किया था। उसके बाद जनवरी में मैंने इसे हाथ ही नहीं लगाया, क्योंकि बेसिकली मेरा पूरा जनवरी इसमें ही चला गया था बोर्ड प्रैक्टिकल्स में। एंड फिर उसके बाद मैं मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करने में रह गई थी। फिर उसके बाद मैंने जो लास्ट वीक मैंने जब दिखाया था अपने वीडियोस में कि आई एम कम्प्लीटिंग दिस सिलेबस, उसमें भी मैंने इसे हाथ नहीं लगाया था, ये सोच के कि मैं जब एक्चुअल रिविजन करूँगी तब मैं इसे कंप्लीट कर लूँगी, बट ऐसा नहीं हुआ। एंड अभी ये चैप्टर इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट आई से, बट इट इज़ अ स्कोरिंग चैप्टर, बट स्टिल अभी कुछ दिमाग में आ नहीं रहा था। एंड आई वॉज फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड बिकॉज आई एम नॉट एबल टू कम्प्लीट दीज मैनी चैप्टर्स। अभी भी लिटरल पूरी लिस्ट बाकी है, 5 में से 4 चैप्टर्स बाकी है मेरे। आई वॉज सपोज टू कंप्लीट रे वेव ऑप्टिक्स, रे वेव डुअल एंड इंडक्शन। ये चैप्टर्स मुझे आज ख़त्म करने थे एंड दिन चला गया है एंड मुझसे कुछ ख़त्म नहीं हुआ सिवाय एक चैप्टर के, वो भी कल का चैप्टर था, वो EM वेव्स, जो मैंने आज कंप्लीट किया, एक ही चैप्टर किया पूरे दिन से। सो इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टू बी ऑनेस्ट कि मुझसे ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। एंड देन व्हेन आई लुक बैक कि अरे यार इतना टाइम चला गया, मैंने कुछ किया नहीं, सो बहुत ज़्यादा चिढ़ होने लगती है उसकी वजह से। तो उसके बाद कुछ भी पढ़ने का मन नहीं करता, बट ऐसा हो नहीं सकता, वी कैन नॉट डू दैट, हमें पढ़ना पड़ेगा। एंड एकदम अच्छा वाला क्रैश आउट हुआ मेरे से, मेरे अंदर एकदम ये आ चुका है कि अरे यार नहीं हो रहा है, देन कि नहीं करना पड़ेगा, नहीं हो रहा है, नहीं मुझे करना पड़ेगा। ये सारे चीज़ों के बीच में ना आई एम वंस अगेन ओवर हियर, मुझे पढ़ना है, इसलिए मैं अभी फ़ोन रिकॉर्डिंग को लगूंगी, सो दैट एटलीस्ट आई एम नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय द फोन। अच्छे से सबसे पहले तो सब क्लीन किया मेरा टेबल, बिकॉज इट वॉज रियली वेरी मेसी। एंड ये मेरे नोट्स हैं रे ऑप्टिक्स के, जो मैंने बनाए थे बहुत पहले ही एग्ज़ाम्स के टाइम पर। तो अभी मैं एज सच कोई वीडियो लेक्चर नहीं देखने वाली, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी उतना टाइम नहीं है वीडियोस देखने के। सो आई एम जस्ट गोना रेफर दीज नोट्स जो मैंने एकदम ऐसे जल्दी में बनाया, बट ट्रस्ट में ये बहुत अच्छे है और इफेक्टिव भी है। तो इट्स गोना हेल्प मी अ लॉट, बिकॉज मैंने सारी चीज़ें लाइक डिटेल में लिखी है, बस इसमें डेफिनेशंस वगैरह नहीं है, बट इसमें ये सारी चीज़ें हैं, डेरिवेशंस तो है। सो इट्स गोना हेल्प मी अ लॉट।
सो आई एम गना वंस अगेन लाइक स्टार्टिंग से एक और बार आई एम गना स्टार्ट विद रे ऑप्टिक्स, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने किया था तब मुझसे कुछ भी नहीं हुआ था। एंड मैंने यहाँ पर अपनी टू डू लिस्ट एक मेरे सामने रखी है सो दैट मेरी नज़र बार बार इसी के ऊपर पड़ते जाए। मैंने अपने लिए पानी भी रख लिया है यहाँ पर। एंड मेरी एनसीईआरटी मैंने यहाँ पर खोल के रखी बिकॉज आई डिड नॉट वांटेड एनीथिंग यू नो टू बी कंजस्टेड एंड अच्छे से लिखने नहीं होगा मुझे इसकी वजह से, तो मैंने सारी चीज़ें इस तरफ रख दी है। एंड टैब भी मैं थोड़ा सा पीछे धकेल कर रखूँगी सो दैट मेरे पास यहाँ पर अच्छी स्पेस हो लिखने के लिए। एंड एकदम शांति से आई एम गोना स्टार्ट वंस अगेन अच्छे से। तब तक नहीं उठूँगी जब तक मेरा पूरा चैप्टर एटलीस्ट आधा तो ख़त्म हो जाए, तब तक नहीं उठने वाली हूँ मैं। सो या विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड गाइस लेजिट मैंने एक और बार रे वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट किया बिकॉज आई वॉज नॉट गेटिंग द न्यूमेरिकल्स राइट। तो हुआ यूँ कि मैंने जब आधा चैप्टर ऑलमोस्ट लाइक 1/3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, आई वॉज ट्राइंग टू डू द न्यूमेरिकल्स बट वो मुझसे हो ही नहीं रहे थे सॉल्व। लाइक मुझे अचानक से समझ नहीं आ रहा था कि अरे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आई वॉज लिटरली गेटिंग कन्फ्यूज इन लेंस मेकर वाला फॉर्मूला। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी एंड आई वॉज रियली फीलिंग वेरी बैड अबाउट दैट। बट एनीवेज आई स्टार्टेड द होल चैप्टर वंस अगेन। एंड उसके ऊपर से एक तो रात हो चुकी थी एंड मेरी आंखों में लिटरल आंसू आने लगे थे, नॉट बिकॉज आई वॉज क्राइंग बट बिकॉज लाइट की वजह से। एज आई सेड इवन बिफोर इन माई प्रीवियस वीडियोज़ की लाइट की वजह से मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो आई लिटरली हैड टू स्विच ऑफ द रिंग लाइट एंड मैं ऐसे मतलब बोलते हैं ना आई एम नॉट रियली यूज टू दैट। तो मेरी वीडियो भी इतनी अच्छी नहीं निकली थी बट आई हैड टू कीप ऑन रिकॉर्डिंग, क्योंकि अगर मेरा फ़ोन मेरे हाथ में होता तो आई वुड हैव डेफिनेटली बीन डिस्ट्रैक्टेड। तो आई जस्ट केप्ट इट असाइड एंड आई वाज स्टडीइंग। एवरीवन सो हुआ ये कि मैं 1 घंटे से एकदम शांति से चुपचाप बैठकर पढ़ रही हूँ। मैंने कुछ टाइम वेस्ट नहीं किया, ठीक है। मैंने अपने नोट्स पकड़े एंड सीधा मतलब नोट्स देखते देखते मैं लिख रही हूँ साइड में, ठीक है। मैं मतलब मेरा पढ़ने का तरीका ऐसा होता है, आई जस्ट री राइट लाइक नॉट एग्जैक्टली कॉपी इट बट आई जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव रिटन इन दैट एंड आई जस्ट यू नो साथ ही साथ में मेरे हाथ चलते रहते हैं सो दैट मेरा एक टाइप का रिविजन हो जाए। तो आई एम हाफ वे डन थ्रू द चैप्टर। लाइक मेरा ना पावर ऑफ लेंसेज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज तक हो चुका है। लाइक ऑलमोस्ट आधा चैप्टर मेरा खत्म हो चुका है। अब मुझे सिर्फ करना है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, उसका मुझे एक प्रॉपर पूरा डेरिवेशन करना है एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसके 2 सबसे इम्पॉर्टेंट जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं वो करना है। दैट्स इट। मेरा ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म होने वाला है अभी। एंड इसी मतलब 1-2 घंटे पहले आई वाज क्रैशिंग आउट कि मुझसे नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यस हो रहा है अभी। सो आई एम गोना टेक अ ब्रेक एंड मुझे लेजिट इतनी नींद आ रही, इतनी ज़्यादा नींद आ रही, मैं ऑलमोस्ट आधे नींद में कर रही थी। एंड यू मस्ट हैव नोटिस कि मैं पूरे टाइम से झुक कर लिख रही थी क्योंकि मुझे नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। सो नाउ यू नो टेक अ नैप आधे घंटे का मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि मैं जल्दी उठूँगी तो कोई सेंस नहीं बनता, मैं वापस सो जाऊँगी। इसलिए आई एम गोना टेक आधे घंटे या फिर 45 मिनट समथिंग एंड उसके बाद उठकर मैं वापस पढ़ने बैठूँगी। सो आई मीट यू गाइस आफ्टर द ब्रेक। बाय बाय guys, so I just woke up. It is 4 o'clock right now and legit 17 का भी आधा दिन जा चुका है and I have not yet completed book 2 because I was supposed to complete book 2 on 16 and अभी हो रहे and today is 17 के 4 बज चुके हैं and तभी मेरा कुछ नहीं हुआ है, मैं अभी भी रे पर ही हूँ। सो करीब मुझे रिग्रेट होने लगा कि मैं क्यों सो गई, उससे अच्छा मैं कंप्लीट कर ली थी बट इट वॉज नेसेसरी। एनीवेज मुझे भी रे करना है एंड आई वाज जस्ट सिटिंग एंड जस्ट गोइंग थ्रू व्हाट आई जस्ट डिड लाइक बिफोर स्लीपिंग एंड आई रियलाइज कि इसमें 30 से ज़्यादा क्वेश्चंस है। प्रॉब्लम इज मैंने इससे पहले रे के क्वेश्चंस नहीं किए थे, लाइक एनसीईआरटी नहीं की थी, तो मुझे कोई आइडिया नहीं थी इसमें कितने क्वेश्चंस है। एंड टिल नाउ जितने भी चैप्टर्स मैंने किए हैं उसमें गिनकर मैक्स टू मैक्स 15 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, बट इसमें 30 क्वेश्चंस हैं। अभी इस चैप्टर को ख़त्म करने में मुझे और अलग से 10 घंटे लगने वाले हैं। आई एम टेलिंग यू। अभी मेरा वेव भी बाकी है एंड डुअल नेचर भी बाकी है एंड ये 3 चैप्टर्स मैंने नहीं किया है, इसके क्वेश्चंस नहीं किए, तो आई एम गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो बेसिकली मेरा पूरा 17 भी इसी दिन चला, मतलब इसी के ऊपर चला जाएगा एंड 18 को आई वाज सपोज टू रिवाइज मेक सम लास्ट मोमेंट्स के क्या बोलते मच्छर मेक सम लास्ट मोमेंट्स के शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला शीट्स, वो सब मुझे बनाने थे 18 को एंड सैम्पल पेपर सॉल्व करने थे जो मेरे स्कूल से भी दिए गए थे। स्कूल के सैम्पल पेपर्स नहीं, हाँ स्कूल के सैम्पल पेपर्स मॉक पेपर्स वो मुझे सॉल्व करने थे। 3 दे चुके स्कूल वाले, मैंने एक भी नहीं किया है, मेरा सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ है अब तक, मतलब रिविजन खत्म नहीं हुआ है अब तक। अब मैं क्या करूँ, आई एम लिटरली ख़त्म नहीं हो रहा है कुछ भी। अब 18 के दिन को आई नीड टू कम्प्लीट दीज मेनी चैप्टर्स, पूरा बुक 1 कम्प्लीट कर। I'm crashing out again. I don't know. बस हो रहा है, क्रैश आउट हो रही हूँ मैं एकदम। बट एनीवेज अभी जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था शांति से एकदम शांत दिमाग से हमने पढ़ाई की थी रे ऑप्टिक्स का, वैसे आधा चैप्टर ख़त्म कर दिया था, वैसे ही वापस एक बार शांत दिमाग से आई एम गोना कंप्लीट दिस चैप्टर। आई विल डू दी एग्जाम्पल क्वेश्चंस एंड फिर इसके बाद
ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद मैं एनसीईआरटी सॉल्व करूँगी एंड आई डोंट थिंक आई विल बी हैविंग इनफ टाइम टू गो फॉर पीवाईक्यूज एज वेल, क्योंकि एनसीईआरटी में इतने क्वेश्चन हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि उन्हीं में से कुछ तो एक आ जाएगा, बट स्टिल उसके बाद आई एम गोना डू वेव छोटा चैप्टर है, एटलीस्ट रे के कंपेयर में वेव छोटा है, उसमें क्वेश्चंस भी थोड़े कम ही है, उसमें अगर 10 या 11 क्वेश्चन समथिंग। फिर डुअल नेचर उससे भी थोड़ा छोटा है, तो हो जाएगा, बस हो जाएगा, अभी कर लेते हैं। एटलीस्ट 17 के एंड तक तो ये 3 चैप्टर्स खत्म तो होने चाहिए, एटलीस्ट मैं बुक 1 के एक चैप्टर को तो कंप्लीट कर दूँ 17 के एंड तक, ठीक है। मतलब 12 बजने से पहले, अभी 4 बज रहे हैं, 12 बजने से पहले मेरा वेव खत्म होना चाहिए, डुअल नेचर खत्म होना चाहिए एंड एटलीस्ट बुक 1 का एक चैप्टर तो खत्म होना चाहिए, एटलीस्ट बोल रही हूँ मैं, कर लूँगी मैं। लेट्स गो बोलकर मैंने स्टार्ट तो बहुत अच्छे से कर ली थी, एकदम मोटिवेशन के साथ, पर लिटिल डिड एंजल नो कि वो अभी पढ़ते पढ़ते सीधा क्या करने वाली अभी उसे ही पता। तो हुआ यूँ कि मैं अच्छे से पढ़ रही थी, आई वॉज डूइंग माई ओन वर्क एंड मैंने जितने भी लाइक मेरी नोट्स को मैंने साइड में रखा था ना, उसके हिसाब से मतलब मैं ऐसा ज़रा देख कर अच्छे से समझ कर लिख रही थी एंड मुझे थोड़ी सी नींद आने लगी, बट एनी वेज आई वॉज स्टिल राइटिंग, डायग्राम्स वगैरह बना रही थी। अचानक से डायग्राम के साइड में एक हमारी आँख होती है, ऑब्जर्वर। भाई साहब, मैंने उस ऑब्जर्वर का पूरा इंसान बना दिया, लाइक लुक एट माई हैंड राइट नाउ, ठीक है। मेरे अंदर का आर्टिस्ट जाग गया एंड मैंने वो आँख से एक पूरा इंसान बना दिया ऐसी। आई डोंट इवन नो व्हाट आई वाज डूइंग। मैंने लिटिल पूरा डेरिवेशन उस पेज पे लिखा हुआ था एंड उसके बाद मेरे हाथ से चल रहे मैंने बनाते बनाते लिटिल पूरा इंसान बना दिया उसके ऊपर। आई डोंट इवन नो मैंने कब किया एंड पूरा बनाने के बाद आई रियलाइज कि ओ आई इवन मेड सम डिटेल्स, दैट्स नाइस। फिर उसके बाद मैंने जल्दी से लास्ट का पार्ट ख़त्म कर दिया, द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट, एंड इट वाज रियली वेरी फनी व्हेन आई रियलाइज्ड कि आई वाज लिटरली ड्राइंग द होल टाइम। बट एनीवेज आई कंप्लीटेड द होल चैप्टर एकदम अच्छे से। It is 10 o'clock right now and मेरा अभी जस्ट खाकर हुआ है ना। I'm gonna start with ray optics के questions। तो दिस इज़ इट। अब मुझे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं एंड देखती हूँ उसके बाद अगर टाइम मिलता है सो आई सॉल्व द PYQs एज वेल, बट मोस्टली आई वुडेंट बिकॉज इसमें ऑलरेडी 30 से ज़्यादा क्वेश्चंस आई एम प्रीटी श्योर कि इतने वुड बी इनफ। बट या एनीवेज, तो आज मुझे बहुत सारा काम करना है। देयर इज़ लिटरली होल बुक वन लेफ्ट एंड रे वेव और ये बाकी है। एंड बिफोर मी क्रैशिंग आउट, लेट अस गेट स्टार्टेड। सो द प्रॉब्लम वॉज इस चैप्टर में मैंने लाइक ठीक ठाक सा कंप्लीट, मतलब बोलते थियोरी कंप्लीट कर ली थी एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो ये होता है व्हाट डू वी से फॉर्मूलाज, इस चैप्टर में फॉर्मूलाज को भी रटने जैसी कुछ चीज़ नहीं, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस एंड दोज आर ईजी वंस, बट मुझसे न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व नहीं हो रहे, लाइक हो ही नहीं रहे, बहुत सिली मिस्टेक्स हो रही थी। इट इज़ 12 o'clock राइट नाउ एंड मैं अभी रे नहीं कर रही हूँ। तो हुआ ये कि रे में इतने सारे क्वेश्चंस हैं दैट आई एम डेफिनेटली आई वुड नॉट बी एबल टू कंप्लीट एनी ऑफ दैट। अभी उसके चक्कर में बीच में फंस गया। मैं PYQ सॉल्व कर रही हूँ, NCERT पहले कर लूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आई एम लाइक कि रुक जाओ, मुझे अभी भी बुक 1 पूरी कंप्लीट करनी है, मेरी वो अब तक हुई नहीं है, उसके PYQs मेरे अब तक हुए ही नहीं है एंड मैं इस एक चैप्टर को लेकर पूरे 12 घंटे से बैठी हुई हूँ, कुछ नहीं हो रहा है मुझसे। तो आई एम लाइक कि छोड़ो इसे, लेट्स मूव ऑन टू सम अदर चैप्टर। तो देखो, रे ऑप्टिक्स मेरा हो चुका है, मैंने क्या बोलते हैं एटलीस्ट थियोरी एंड फॉर्मूलाज मेरे रिवाइज हो चुके हैं। इसमें ऐसे फॉर्मूला याद करने जैसी कुछ चीज़ है नहीं इसमें। तो रे ऑप्टिक्स में मुझे बस अभी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, जो मैं अब डायरेक्टली लास्ट में करने वाली हूँ। सारे चैप्टर्स खत्म होने के बाद मैं रे को हाथ लगाने वाली हूँ। तो राइट नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विद वेव ऑप्टिक्स। इट इज़ एग्जैक्टली 12 o'clock राइट नाउ। तो लेट्स सी, वेव भी अच्छा खासा बड़ा है, लाइक द नोट्स विच आई मेड ओवर हियर, कहाँ चले गए, या दीज वंस, ये भी अच्छे खासे मोटे नोट्स हैं। अब मुझे पता नहीं मैं ये सारे नोट्स कंप्लीट कर पाऊँगी या नहीं, बट डिटेल में लिखे हैं। आई डोंट थिंक मुझे NCERT को रेफर करने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड आई वाज जस्ट चेकिंग सम क्वेश्चंस, तो गिनकर 10 क्वेश्चंस हैं, लाइक इंक्लूडिंग द एग्जाम्पल क्वेश्चंस। एग्जाम्पल सिर्फ 2 ही है एंड बैक एक्सरसाइज में सिर्फ 8 क्वेश्चन, तो गिनकर 10 क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर में से। उसके बाद मैं आराम से PYQs भी कर लूँगी। सो या विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड टू बी ऑनेस्ट, लास्ट में आते आते तक तो मेरा पूरा मोटिवेशन इतना ज़्यादा गिर चुका था, मतलब मेरे दिमाग में आ रहा था कि भाई मैं फेल ना हो जाऊँ ये करके, क्योंकि मैंने एटम्स, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर्स, ये जो चैप्टर्स थे मैंने बहुत लाइक ऑलमोस्ट 3 दिन हो चुके उन चैप्टर्स को कर कर एंड टिल नाउ आई वाज सपोज टू बी फिनिशिंग ऑफ द सिलेबस विद PYQs एंड अब तक मेरा कुछ नहीं हुआ है, गिनकर 3 चैप्टर ही हुए, उसके बाद मेरा कुछ नहीं हुआ। मैं अभी भी रे पर अटकी थी, रे का भी मैं आधा छोड़कर वेव पर अभी आई हूँ एंड द थिंग वॉज मुझसे वेव
भी नहीं हो रहा था भाई। रे इजी तो चैप्टर है, वेव थोड़ा ऊपर से जा रहा था दिमाग के, एंड दैट वाज द होल थिंग। आई वाज फीलिंग सो डिमोटिवेटेड टू बी ऑनेस्ट, एंड पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लाइक बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। एंड देन व्हेन आई एक्चुअली एंडेड अप स्लीपिंग, उसके बाद कि जब मैं रिवाइज कर रही थी द वेव थिंग, आई एक्चुअली एंडेड अप स्लीपिंग बिकॉज आई वॉज जस्ट सो फ्रस्ट्रेटेड। ऊपर से मेरी रात को नींद भी नहीं हुई थी पूरी, मैं 4 बजे तक उठी हुई थी रात के, ऑल नाइटर फॉर सम रीज़न मैंने पुल किया, एंड आई एंडेड अप स्लीपिंग ऑन द टेबल, लाइक लिटरली ऑन द टेबल। मुझसे हो ही नहीं रहा था, मेरी आँख खुल ही नहीं रहे थे, एंड इसके वजह से मुझसे लाइक नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ें भी वेव में समझ नहीं आ रही थी। बट स्टिल आई वॉज स्टडिंग, लाइक टू बी ऑनेस्ट ऐसा पढ़कर कुछ मतलब भी नहीं होता है, ठीक है। तुम पढ़े जा रहे हो, बट तुम्हारे दिमाग में ना कुछ नहीं घुसने वाला। इसलिए स्लीप वेल, दैट्स ऑल आई विल से, दैट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी। जस्ट स्लीप वेल एंड अच्छे से नींद पूरी करो एंड फिर पढ़ने बैठो, ना कि मेरी जैसे बस पढ़ते जाओ। पहली बात तो ना कुछ दिमाग में घुसेगा, दूसरी बात तो तुम्हें याद नहीं रहेगी सारी चीज़ें, एंड दैट वॉज व्हाट्स हैपनिंग विथ मी। एंड आई एंडेड अप स्लीपिंग फॉर लाइक, ये मैंने आधा कर लिया था वेव, एंड आई एंडेड अप स्लीपिंग फॉर लाइक 4 आवर्स उसके बाद, या। Hey guys, so I'm gonna start with this book 1 now because apparently जो optics का part है वो मुझसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है। रे मेरा ख़त्म हो गया but I did not do the numericals, and wave मेरा आधा हो चुका है, YDSE वो वाला पार्ट, यंग्स डबल स्लिट वाला हो चुका है, सिंगल स्लिट बाकी है, एंड लास्ट का पोलराइजेशन भी बाकी है, बट एंड डुअल नेचर भी बाकी है। तो ये 3 चैप्टर्स मैं सोची मैं सीधा लास्ट में करूँ क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आई एम जस्ट लेफ्ट विथ 1 डे, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग टू कंप्लीट बुक 1 फर्स्ट, क्योंकि मैंने बुक 1 में से पहले 5 चैप्टर तो आराम बहुत बार कर लिए, तो इट वोंट टेक मी मच टाइम। इट इज़ राइट नाउ 9 o'clock, तो 9 से एटलीस्ट 1 बजे तक तो होना चाहिए सारी चीज़ें। तो येस, विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड या एज आई सेड कि मैंने ऑप्टिक्स को एकदम साइड में रख दिया, एंड आई जस्ट स्टार्टेड विद बुक 1 बिकॉज मेरे ऑलरेडी लाइक टू डू लिस्ट में इतने सारे चैप्टर्स दिख रहे थे ना, मेरी आंखें भरकर आ रही थी कि ओ माय गॉड इतने चैप्टर्स बाकी है, अभी भी करना है करना है करना है। तब ऐसा कि जो आते हैं ना मुझे चैप्टर्स, चलो अभी वो करना स्टार्ट करते हैं, एंड ट्रस्ट मी 1 घंटे के अंदर मैंने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए। एंड कैन यू बिलीव, मतलब मैं पूरा दिन ऑप्टिक्स पे डाल रही थी, एंड यहाँ पर मैंने 2 घंटों में 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए, एंड आई वाज फीलिंग सो मोटिवेटेड वंस अगेन, क्योंकि एटलीस्ट 2 चैप्टर्स की थियरी तो हो चुकी है, अब बस एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस करने जो मैंने ऑलरेडी एक बार तो कर लिए। तो आई वाज थिंकिंग कि डायरेक्टली आई विल जंप ऑन द द PYQs पार्ट, एंड या उसके बाद आई डिड एब्सोल्युटली नथिंग, and you guys will watch that in the next vlog, upcoming vlog, and this is the end of today's vlog. I hope you have made it till the end. The moral of the story is do not crash out like me, just be calm, be focused, and do the PYQs. Bye.